लोग एक टाइटल देते हैं, उसमें लिखा है शोषित वंचित समाज। बड़ा प्यारा शब्द आपका और बड़ा प्यारा आपका मुद्दा भी है, लेकिन इस मुद्दे के लिए आपको ग्राउंड में उतरना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, कोई ऐसा मुद्दा बता दिए जिस मुद्दे पे हम जाके डीएम अधिकारी से ना मिले हों, मेमोरेंडम ना दिए हों, प्रोटेस्ट ना किए हों, ज़रूरत पड़ने पे सारी चीज़ें की हैं। तो इरफान पठान में आप लोग पीछे क्यों हट गए? इरफान पठान के लिए हम कहाँ पीछे हटे बताइए? हम गए थे, एसपी साहब से बात किया। सोशल मीडिया पे जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनका जवाब आप कैसे देंगे? आजम खान साहब जेल में थे, आप ही लोग कह रहे थे कि समाजवादी प्रमुखता के साथ आजम के साथ नहीं खड़ी है, और आज इरफान पठान जो जेल में है उनकी बीवी दर-दर की ठोकरें खा रही है, उनके लिए आवाज क्यों उठा रहे कि मेमोरेंडम देने आप कहाँ गए थे? एसपी ऑफिस। घर क्यों नहीं गई? ये सोशल मीडिया पे लोग आरोप लगा। बात तो सुनिए, सोशल मीडिया विरोध लगा रहता है, सपोर्ट भी होता है, विरोध भी। तो सपोर्ट भी करने वाले बहुत लोग, वो आपकी चश्मे से नहीं दिखता है, उसका आपको अपने आंखों का इलाज कराना पड़ेगा। ये होता है विरोध का सही तरीका। विरोध क्या एक होता है कि भाई क्यों नहीं आवाज उठा रहे हो? हमने कैमरा देख कर बोली है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? खुलकर बोलिए ना। क्या जो बाकी के साथ में सोशल मीडिया की बात आपसे पूछ रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया पे दोनों बातें करिए ना। प्रदेश अध्यक्ष जी को क्यों गाली दिया जा रहा है, ये सवाल आपने क्यों नहीं किया मुझसे? या तो ये चीज आपको दिखे। अभी यही आने वाला था कि प्रदेश अध्यक्ष को गाली क्यों दिया जा रहा है। बात है ना, जो चीज आपको पसंद आती है वही आप भी पूछना चाहते हैं। आप भी जो गोदी मीडिया है ना, 50% आपके अंदर भी वही बात आ गई है। सलाम नमस्कार, मैं मोहम्मद ज़ैफ़ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज़। हमारे साथ जो मौजूद हैं वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश महासचिव मोहम्मद सलमान हैं। मोहम्मद सलमान जी, विपक्ष को कहाँ देखते हैं आप? विपक्ष को बिल्कुल हम ना के बराबर देख रहे हैं। अगर विपक्ष ऐसी होती तो आज इलाहाबाद में जिसके घर को बुलडोज कर दिया गया तो नहीं हो पाता। अगर विपक्ष होती तो जितने हमारे ऊपर जुल्म सितम हो रहे हैं, ये जुल्म सितम कम हो गए होते। विपक्ष कहाँ है? विपक्ष तो वहाँ पर है जब इनके लोगों पर कोई तकलीफ होती है। हम पर जब जुल्म होते हैं तो विपक्ष नहीं दिखता है। कहीं पर दिखा दीजिए। तो एमआईएम क्यों नहीं उतरती मैदान में? अब तो सवाल उठने लगे आप पर भी। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लिखने लगे एमआईएम के खिलाफ कि एमआईएम आखिर मैदान में क्यों नहीं उतरती है जनता के मुद्दे को लेकर। किस तरह उतरा जाए जरा मुझे बताइए, आप मुझे बताइए किस तरह उतरा जाए। आजम खान को बचाने के लिए नहीं उतरी समाजवादी, तो आप निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे। हर एक मुद्दे पर आप समाजवादी को कोसने का काम कर रहे थे। अब आप तो उतरिए, कुछ तो करिए। आप मुझे बताइए, कोई ऐसा मुद्दा बता दिए जिस मुद्दे पे हम जाके डीएम अधिकारी से ना मिले हों, मेमोरेंडम ना दिए हों, प्रोटेस्ट ना किए हों, ज़रूरत पड़ने पे सारी चीज़ें की हैं। और आवाज़ पार्लियामेंट में हो या आपके ज़रूरत पड़ने पे हम लोग मंचों से या जिसके माध्यम से हो, हमने अपनी आवाज़ उठाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके कहा है। बात ये होती है कि जब गवर्नमेंट सेलेक्टिव हो जाती है कि हमें सिर्फ तुम्हीं को टारगेट करना है, तुम्हीं पे जुल्म करना, मैं कोई कानून कायदा नहीं दूँ, तो क्या किया जा सकता? बताइए। टाइटल देते हैं, उसमें लिखा है शोषित वंचित समाज। इस मुद्दे के लिए आपको ग्राउंड में उतरना पड़ेगा सलमान जी। मैंने कहा ना, मैं किस मुद्दे के लिए हम नहीं आवाज़ उठाते हैं। हम तो पार्लियामेंट तक में भी आवाज़ उठाते हैं भाई। लेकिन बात सबसे बड़ी चीज़ होती है कि गवर्नमेंट की नीयत होती है भड़काने के लिए। किस चीज़ को मैंने भड़काया बताइए? माहौल को। अगर गरीबों का मुद्दा उठाना, मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है उसका मुद्दा उठाना, अगर भड़काना है तो ऐसी हरकतें ज़िंदगी भर होंगी। बताइए ना, हम कौन सा ऐसा गलत मुद्दा उठाते हैं? जब संवैधानिक तरीके से मुद्दा उठा रहे हैं कि मेरे ऊपर जुल्म ज़्यादती मत करो। जैसे कांवड़ यात्रा शुरू हुआ, कांवड़ यात्रा में आप मलहम लगा रहे हो, पट्टी लगा रहे हो, हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हो, अच्छी बात है, आप करिए, आपके धर्म की बातें करिए। लेकिन मेरे घर को क्यों बुलडोजर से गिराया जा रहा है? मुझे क्यों थानों में ले जाके मुसलमान के नाम पर पीटा जा रहा है? ये भेदभाव क्यों? बताइए, है कहीं कानून में? बताइए। आप तो शपथ लेते कि मैं सबके साथ अच्छा काम करूंगा, और जैसे आप सरकार में आते आपकी नीयत बदल जाती। इस पर सवाल अगर उठाता हूं तो भड़काऊ हो गया। मान लीजिए योगी आदित्यनाथ जो है वो हिंदू हैं, सीधी सीधी बात है, वो हिंदू हैं। कांवड़ यात्रियों का जो है वो मरहम लगा रहे हैं, पैर दबा रहे हैं या उनकी सेवा कर रहे हैं, तो एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी और प्रदेश महासचिव मोहम्मद सलमान को दिक्कत किस बात की होती है भाई? मैंने कब कहा कि दिक्कत है? मैंने कहा कि अगर आप करें, आप मेरी बात को सुन नहीं पा रहे हैं, आप उसी में से कमियां निकालें। हमारे नेता ने या मैंने या मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हम लोगों ने भी कहा कि आप करिए, अच्छी बात है। आप फूल नहीं, आप कुछ और भी बरसाइए, कोई उसकी दिक्कत नहीं, आप खूब करिए। लेकिन मेरे घर को क्यों बुलडोज किया जाता है? थानों में क्यों मुसलमान के नाम पर मारा जाता है गलती से? क्यों मेरी मॉब लिंचिंग होती है? बताइए। इस पर क्यों नहीं होता है कुछ? बताइए। यहीं उन्नाव में एक लड़का फैसल नाम का था, उस लड़के को मार दिया गया, पुलिस वाले ने मारा, एमआईएम ने जाके उसको एफआईआर करवाया, 302 का मुकदमा करा, जेल भिजवाया, और मदद भी हमने सबसे पहले की वहाँ पे। क्यों नहीं सरकार ने किया? बताइए। क्या वो तुम्हारा भाई नहीं था? अगर भाई की बात करते हैं तो
तो इरफान पठान में आप लोग पीछे क्यों हट गए? इरफान पठान के लिए हम कहाँ पीछे हटे बताइए। हम गए थे, एसपी साहब से बात किया और एसपी साहब से पूरी सोशल मीडिया पे जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनका जवाब आप कैसे देंगे? आजम खान साहब जेल में थे, सलमान साहब, तो आप ही लोग कह रहे थे कि समाजवादी प्रमुखता के साथ आजम के साथ नहीं खड़ी है, और आज इरफान पठान जो आपके पार्टी में रहे हैं, सदस्य रहे हैं, वो आज जेल में हैं, उनकी बीवी दर दर की ठोकरें खा रही है। उनके लिए आवाज़ क्यों उठा रहे? क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार यही बात वायरल हो रहा है। देखिए, अब आपको इस बात के लिए हम पूरी अच्छे से बता दें, 1 मिनट का वक्त लगेगा। आज़म खां के लिए कितनी सीरियस थी समाजवादी पार्टी, ये आपको भी पता है, और आज़म खां के लिए आवाज़ उठाना हमारी जिम्मेदारी थी। वो आवाज़ उठाया, उनके लिए दुआएं की गई, नो डाउट। बात आती है इरफान पठान के लिए। आप मुझे बताइए, अगर इरफान पठान को लेकर नहीं होती बात, तो इरफान पठान को लेकर हम लोग एसपी साहब से मुलाकात किए। एसपी साहब को पहले हम लोगों ने यहाँ किया कि 5 लोगों के डेलीगेशन आ रहा है, जिसमें वहाँ के जिलाध्यक्ष, हमारी 4 लोगों की टीम गई, जिसमें हमारे पूर्वांचल के प्रदेश अध्यक्ष जी भी, इरफान मलिक साहब भी गए। हम लोगों ने, मैंने शुरुआत की, पवन राम मेडकर साहब ने अपनी पहली बात रखी पार्टी को, उसके बाद मैंने बात किया। एसपी साहब से बात हुई, सिर्फ इरफान पठान साहब को ही लेकर नहीं बात हुई, 41 और लड़के गए थे अंदर, और 41 के साथ साथ अज्ञात और जितने लोग को नहीं गिरफ्तारी हुई थी उनके भी बारे में बात किया। एसपी साहब ने बाकायदा उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपकी बात पे विचार करेंगे। हमने कहा एसपी साहब, गलत कुछ लोग को पकड़ा गया है तो इनके साथ भेदभाव ना की जाए, अगर कोई गलत है तो नो डाउट हम इसके लिए नहीं ज़बरदस्ती आपके रोकेंगे कानून में, लेकिन किसी के साथ ज़बरदस्ती ना किया जाए। और जो लोग हैं उनके लिए क्या किया, जो उन्होंने कहा आप जमानत करवा लीजिए, आगे के लोगों को नहीं पकड़े जाएंगे, और उन लोगों से कह दिए जिनका नाम और लोग हैं गिरफ्तारी ने, वो लोग एक लिखित उसमें दे दे कि आइंदा से हम लोग अब कोई ऐसी काम नहीं करेंगे जिससे कानून में कोई चीज़ का बांधा पड़े। हम लोगों ने उनकी बात को एक्सेप्ट कर ली। उन्होंने कहा धारा 144 लागू हो कि सर कोई और चीज़ की मत करिएगा। हमने कहा कोई बात नहीं, एसपी साहब आपसे मिलने आए और मिलकर हम सीधे निकल जाएंगे। हम बाहर निकले, अपने कार्यकर्ताओं से 10 मिनट बैठे, चाय पिए, उसके बाद निकल आए। सारी बातें की गई, एसपी साहब ने उसके बाद से कोई एक्शन नहीं लिया है, वरना वहाँ की तो प्रशासन बहुत ज़्यादा सख्त होने जा रही थी। इस पर भी तो बात होनी चाहिए ना, क्यों नहीं इस पर बात की गई? मेमोरेंडम देने आप कहाँ गए थे? एसपी ऑफिस। कहाँ? एसपी ऑफिस, अम्बेडकर नगर। यस। और वहाँ से कितनी दूरिया पर इरफान पठान का घर था? आप घर क्यों नहीं गए? ये सोशल मीडिया पे लोग आरोप लगा रहे हैं, घर क्यों नहीं गए? अब मैं इसका जवाब दे दूं, माहौल वहाँ का पूरे ज़िले का ठीक नहीं था। पुलिस जिसको समझ में आती थी पकड़ के लेती थी, उठा लेती थी, क्योंकि कई लोगों का अज्ञात में नाम है। अज्ञात में कोई ज़रूरी नहीं थी, जिसको समझ में आती है पुलिस उसको बना देती है, अज्ञात से अज्ञात में बना देती है। हमने जब माहौल को देखे कि माहौल ठीक नहीं है, वहाँ का धारा 144 लागू है, आप मुझे बताइए क्या जाना बेहतर और ज़्यादा नुकसान पहुँचा दें लोगों को? अच्छा, उनके घर जाना ही सबको ज़रूरी, सबसे पहले में ज़रूरी था कि एसपी साहब से मिला जाए। एसपी साहब से मिला, एसपी साहब ने हमको आश्वासन दिया कि आगे की हम कार्रवाई नहीं करेंगे, वरना और भी बड़ी कार्रवाई के मूड में थी ये सरकार, और भी बड़ी कार्रवाई करने के मूड में। वाही लूट रहे हैं आप? कहाँ हम वाही लूट रहे हैं भाई? हमने एक को लफ्ज़ कहाँ बोला हो कि मैं तो खिंचवा के उसके बाद वायरल करवा दिया कि देखिए हम गए थे, कहाँ औपचारिकता के तौर पर गए थे। मेरी बात ऐसा नहीं, वहाँ के कार्यकर्ता थे, वहाँ उन लोगों ने उसके साथ लिया मेमोरेंडम। अगर एसपी साहब को दिया जाता तो जाहिर सी बात है एक फ़ोटो ली जाती कि हमने वहाँ तक पहुँचाया, और अगर हम अपनी बात वहाँ तक नहीं पहुँचाते तो लोग ये कहते कि कहाँ गए थे एसपी साहब के पास, ज़रा दिखाइए, एक फ़ोटो दिखाइए, बताइए कहाँ आप मिल के आए। अगर हम करें भी तो बुरा और करके दिखाएं भी तो भी बुरा। तो डर गए यानी एसपी साहब से? एसपी साहब से कौन डर गया? बात यहाँ डर की नहीं है, डर और जीत की नहीं है। आप कहते हैं बेकसूर किसी को फंसाया जाएगा तो उसके खिलाफ एमआईएम एक मुहिम छेड़ देगी, ये आपका ही नारा है और आपके ही भाषण में मैंने सुना, मेरे पास रिकॉर्डिंग रखा हुआ है। तो अगर आपके ही पार्टी का कोई सदस्य फंसाया जा रहा है तो उसके लिए क्या आप सड़कों पर नहीं उतर सकते? हम संवैधानिक तरीके से, मैंने कहा ना, संवैधानिक तरीके से बात करेंगे। सबसे पहले मेरी ज़रूरी थी कि एसपी साहब से इस चीज़ के लिए बात की जाए। अगर एसपी साहब से हम मुतमईन नहीं होते तो हम आगे के लिए बहुत सारे रास्ते खुले हुए थे, वो भी संवैधानिक तरीके से। लेकिन जब एसपी साहब ने कहा कि आगे की अब कोई कार्रवाई नहीं होगी और जेल चलेगी, अब उसके ऊपर से और नहीं कोई कार्रवाई हो रही, जमानत हो रही लोगों की, तो मैं क्या करूँ बताइए आगे के लिए? तो उनकी बीवी दर दर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं? कह रहा है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं भाई, कहाँ कह रहे हैं दर दर की ठोकरें खा रही हैं? आवाज़ उठा रही, गुहार लगा रही हैं, वो तो सबकी अपनी जिम्मेदारी होती है, सबकी अपनी बात होती है। उनके हस्बैंड है, जाहिर सी बात दुख पहुंचा है तो थोड़ा बहुत हर कोई आवाज़ उठाएगा। लेकिन जिस तरह कहा जा रहा है कि आप एमआईएम के लोग नहीं आवाज़ उठा रहे, तो क्यों गए एसपी साहब से मिलने? अगर हम नहीं हमदर्द थे आपके, या हम नहीं अपने जमानत में पैसा खर्चा हो रहा है सलमान साहब, या आने जाने का पैसा खर्चा हो रहा है, क्यों नहीं आप इरफान पठान की मदद कर दीजिए, उनके पत्नी की मदद कर दीजिए इसी तरीके से, तो वो तारीफ करेंगी आपकी। किसको कहाँ कितनी मदद की गई मैं आपके बीच में नहीं बता सकता, ठीक है?
ज़रूरत पड़ने पे वो सारी बातें आ जाएंगी। मैं यहाँ सबके बीच में नहीं कह सकता। पार्टी ने कब किसकी कितनी मदद की है उस चीज़ के लिए मैं आपके बीच में नहीं रख सकता, ठीक है। हम लोगों ने कहाँ कब किसकी कितनी मदद की है अल्लाह जानता है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जानते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी से ज़्यादा व्यक्तिगत तौर पर, सिर्फ पार्टी से नहीं, व्यक्तिगत तौर पर भी उन्होंने बहुत लोगों की मदद की है। तो आप उस पर मत जाइए। एमआईएम की कोई तोड़ नहीं पूरे हिंदुस्तान में, जितना एमआईएम ने अपनी तरफ से मदद कर दिया लोगों की, इस पे मत कहे बहस करिए। हाँ, एक चीज़ के मैं ज़रूर जवाब दूंगा। बहस क्यों ना करें सलमान जी, आप जो है किसी पार्टी को खींचने में वक्त नहीं लगाते, तुरंत आप उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं, उससे हर सवाल पूछने लगते हैं और उंगली उठा उठा के आप बात करते हैं, चाहे सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो। तो आपसे भी मैं सवाल पूछूंगा क्योंकि आपके पार्टी का सदस्य थे इरफान पठान। अब मैं इस पे कितनी बार जवाब दूं कि मैं एसपी साहब से गया, मुलाकात किया, एसपी साहब ने कहा आगे की कोई कार्रवाई नहीं होगी, और जितने लोग उनकी जमा। सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ मुहिम कैसे छिड़ी जाए? बात तो सुनिए, सोशल मीडिया विरोध लगा रहता है, सपोर्ट भी होता है, विरोध भी। तो सपोर्ट भी करने वाले बहुत लोग, वो आपके चश्मे से नहीं दिखता है, उसका आपको अपने आंखों का इलाज कराना पड़ेगा जो लोग सपोर्ट में। अच्छा, दूसरी चीज़, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आप ये सवाल क्यों नहीं करते लोगों से कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष को गाली दिया जाएगा, उल्टा सीधा बयान किया जाएगा और उसके बाद कहा जाएगा कि मदद करो। मैं आपको कल अगर गाली दूं और बोलूं कि आप मेरी मदद करें, आप बताइए मेरी मदद करेंगे? आप बताइए करेंगे? आपने ये सवाल क्यों नहीं उठाया? आपने ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि आप कौन होते हैं प्रदेश अध्यक्ष को गाली देने वाले? विरोध की एक सीमा होती है ना। आप दलाल लिख रहे हो, आप गाली दिख रहे हो, आप प्रदेश अध्यक्ष को गाली लिखा जा रहा है। जी हाँ, प्रदेश अध्यक्ष को गाली लिखा जा रहा है। मेरे पास स्क्रीनशॉट एक नहीं 10 दिखा दूंगा मैं आपको। ये सही तरीका बताइए? ये होता है विरोध का सही तरीका? विरोध का एक होता है कि भाई क्यों नहीं आवाज उठा रहे हो? हमने कैमरा देखकर बोली है बात, क्यों नहीं बोल रहे हैं? खुलकर बोलिए ना। क्या लोग सवाल पूछते हैं। इरफान पठान के लिए एमआईएम नहीं खड़ी होती है और इसीलिए आपका विरोध भारी तादाद में लोग कर रहे हैं। सर देखिए, मैं आपको बता दूं, जब आप जमानत होने लगी तो अब तो कोई बात नहीं निकल रही है। हो रही है ना। एसपी साहब से जब से मिल के आए उसके बाद से कोई कार्रवाई बता दीजिए, एक भी बताइए। आप दोनों चीज़ें क्यों नहीं करते हैं बताइए? आप एक तरफा बात रखेंगे तो नहीं बात बनेगी ना। आप दोनों बातें लिखें। आप ये सवाल क्यों नहीं करते कि आप सोशल, देखिए आप लोग ही कहते हैं कि जैब भाई सोशल मीडिया का सवाल आप पूछते हैं, इसीलिए मैं भी बेबाकी के साथ में सोशल मीडिया की बात आपसे पूछ रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया पे दोनों बातें करिए ना। प्रदेश अध्यक्ष जी को क्यों गाली दिया जा रहा है, ये सवाल आपने क्यों नहीं किया मुझसे? या तो ये चीज आपको दिखे। अभी यही आने वाला था कि प्रदेश अध्यक्ष को गाली क्यों दिया जा रहा है। बात है ना, जो चीज आपको पसंद आती है वही आप भी पूछना चाहते हैं। आप भी जो गोदी मीडिया है ना, 50% आपके अंदर भी वही बात आ गई है। सवाल पूछना एक गोदी मीडिया का निशानी है, यानी सवाल पूछना गोदी मीडिया की निशानी है, ये आप मानते हैं? मैं कह रहा हूं दोनों सवाल पूछिए ना। मेरे प्रदेश अध्यक्ष को, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को अगर आप गाली देकर, और अगर आप ये चाहते कि मैं सपोर्ट करूं, कहीं से है कोई जायज बताइए? गाली देना चाहिए, आप मुझे बताइए गाली देना चाहिए तो फिर क्यों सपोर्ट करने पहुंच गए अगर आपको गाली मिल रहा है? हमारी जिम्मेदारी है, मैं इसीलिए गया। लेकिन क्या गाली देना बेहतर है? मुझे इस बात का आप जवाब क्यों नहीं देते? आप क्या गाली देना ठीक बात है? तो वो कौन लोग हैं? क्या पार्टी से नहीं है, पार्टी के बाहर से? आपको क्यों नहीं दिखे वो कौन लोग हैं? आपको ये तो दिखा कि इरफान पठान के लिए एमआईएम नहीं खड़ी है। आपको क्यों नहीं ये दिखा कि हमारे पार्टी के लोगों को गाली दी जा रही है? ये क्यों नहीं? आप ही बता सकते हैं कि आपके सदस्य हैं कि नहीं जो गाली दे रहे हैं? बताएंगे। आप क्यों नहीं बताएंगे? आपको जब इरफान पठान की दुख तो दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे प्रदेश अध्यक्ष को गाली दी जा रही है, वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है आपको? दोनों सवाल करिए ना। तो आगे क्या आपका प्रोग्राम होगा इरफान पठान को लेकर? हमारी दुआएं हैं कि इरफान पठान के अल्लाह करे जल्दी से उनकी रिहाई हो जाए, ठीक है। उनके घर के लोग परेशान हैं, ठीक है। अच्छी बात नहीं है, सरकार को इतना परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर मान लिया कि कहीं किसी से कोई गलती होती है तो सरकार को इतना तानाशाह नहीं होना चाहिए। सरकार तो हमारे खिलाफ है, सिर्फ इरफान पठान के खिलाफ नहीं है, मैक्सिमम मुसलमानों के खिलाफ सरकार है। और इनका शुरू से एक प्लान के तहत वो करती है, ठीक है। उसमें कोई भी आ जाता है, मैं भी आ सकता हूँ, आप भी आ सकते हो, कोई भी आ सकता है। सरकार जब चुन चुन के इस तरह के परेशान करे तो बताइए क्या किया जाए? दुआएं की जा सकती, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमको संविधान के तरीके से जो लड़ाई दी गई, उस लड़ाई को लड़ेंगे और कोशिश ये रहेगी कि हमारे लोगों को बचा के रखें, लोगों के ऊपर जुल्म सितम ना हो। अब इस चीज़ के लिए जितनी कोशिश हो सकती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बोलते हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी बोलते हैं और हमारी प्रदेश की कमेटी भी लड़ती है इसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ मोहम्मद सलमान जी मौजूद थे, जिनसे हमने इरफान पठान को लेकर हर सवाल पूछा जो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है। कैमरामैन अभिजीत के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।